बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बरतानिया में मुसलमान मैतों को पोस्टमार्टम से बचाने के लिए नई स्कैन मशीन वाल्थम फॉरेस्ट कौंसिल ने खरीद ली। डिप्टी लीडर वाल्थम फॉरेस्ट कौंसिल राजा एहसन खान ने सहाफ़ियों, कम्युनिटी रहनुमाओं और मसाजिद के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि बरतानिया में पोस्टमार्टम के हवाले से मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी, इसलिए 8 मिलियन पाउंड से ज़ायद की ये मशीन खरीदी गई है। इस मौके पर बरतानिया की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत राजा अल्लादिता के साथ साथ मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा कराम भी शरीक थे। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। अरसा दराज से मुस्लिम कम्युनिटी में पोस्टमार्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी। लंदन में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी का अरसा दराज से मुतालबा था कि मरने के बाद पोस्टमार्टम के ज़रिए मैयतों की बेहुरमती नहीं की जानी चाहिए और उन्हें जल्द दफना देना चाहिए। डिप्टी लीडर वाल्थम फॉरेस्ट काउंसलर राजा एहसन खान ने सहाफ़ियों, कम्युनिटी रहनुमा और मसाजिद के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि लंदन में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी का दरीना मसला हल हो चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मरने के बाद पोस्टमार्टम सिर्फ 22 सेकंड में मुमकिन हो सकेगा, जबकि सेंटर में 100 से ज़्यादा बॉडीज़ रखने की सहूलत मौजूद है। My name is Councillor Hassan Khan. I'm the Deputy Leader in Waltham Forest. What you see behind me is a new digital autopsy facility that we have invested in. We made a decision in 2018. Waltham Forest Cabinet made a decision to invest £8.3 million in bringing forward this facility. The benefits of this will be that families who are hoping to bury their loved ones can receive a more streamlined service. By using CT scanner, we can undertake non-invasive post-mortems and also hopefully release bodies quicker. And so we hear from many religious communities within Waltham Forest. We work with our mosques and they told us that this was a real need within our community to undertake non-invasive post-mortems. That is the request of Muslims, that is the request of families, and that is the request of other religious communities, including the Jewish community. So we were very proud as a council to make this investment, having listened to the feedback from our communities. And that was in 2018, and to be here now 6 years later and seeing this facility delivered and CT scanner being used to undertake non-invasive post-mortems and now allowing families to, in what is probably one of the most difficult times for them, ease some of their pain and grieving by going through this process a lot quicker than we traditionally would have without these facilities. वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल ने इस प्रोजेक्ट पर एक कसीर रकम मुख्तस की है। बरतानिया की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत राजा अल्लादिता ने कहा कि इस जदीद मशीन से मरने के बाद मुसलमानों को मैयतों के साथ बेहुरमती नहीं होगी और उनको जल्द दफना दिया जा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मशीन ये स्कैन वाली मंजूर हुई है, ये जो मस्जिद लोकल हैं उनका भी इसमें काफ़ी रोल है और हमारा जो बच्चा है डिप्टी लीडर उसने भी काफ़ी कोशिश की है और ये फ़ंड है जो ये मंजूर कराया है इसके लिए, और ये 8.5 मिलियन पाउंड की है। और ये जो पहले पोस्टमार्टम होता था वो बेहुरमती होती थी हमारी बॉडियों की, जो आदमी मर जाते थे, वो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगी। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है और ये होनी चाहिए दूसरे टाउनों में भी ऐसी तरह कि ये मुसलमानों की जो बॉडियाँ हैं उनकी बेहुरमती। इस मौका पर सहाफ़ियों, कम्युनिटी रहनुमाओं और मसाजिद के नुमाइंदों को सेंटर का दौरा करवाया गया और इस मशीन के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। बरतानिया में इस्लामी और यहूदी कम्युनिटी ने इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ होने का खैर मकदम किया है। अब इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैथोलॉजिस्ट जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बगैर खोले और काटे कपड़े और टिश्यू के नीचे से भी देख सकते हैं, और इस सारे प्रोसेस में सिर्फ 22 सेकंड का अरसा दरकार है। इस मौका पर मुख्तलिफ मसाजिद के उलमाए कराम भी मौजूद थे जिन्होंने इस काम का खैर मकदम किया। राजा वाजिद, पक्की खबर, मैनचेस्टर।